नमस्कार। अगले 1.5 साल मतलब 18 महीने सभी राशियों के लिए अगर कहा जाए कैसे रहेंगे, कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। राहु का गोचर 18 मई 2025 को होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए कुबेर कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए कुबेर दरवाजा खोलेंगे, और कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए दुर्भाग्य कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो जाएगा। राहु 18 मई 2025 को राशि का परिवर्तन करेंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति की साधारण जल तत्वीय राशि से निकलकर शनि की वायु तत्वीय राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, मतलब आपके शब्दों में अगर कहा जाए शनि की फेवरेट राशि और हम सभी की फेवरेट राशि अगर कुंभ राशि जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो लाभ की बनती है, मतलब जहां से धन आता है उस राशि में राहु का गोचर होगा। कलयुग में राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता राहु के इर्द गिर्द से घूमती हुई निकलती है, मतलब जिसके ऊपर राहु मेहरबान हो जाए वो राजा। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहा जाए तो राहु का होता है। हालांकि राहु ग्रह नहीं है, एक छाया ग्रह है, फिर भी उसमें इतना ज्यादा प्रभाव है कि व्यक्ति को रंक से राजा, राजा से रंक। राहु अगर कहा जाए सोने को मिट्टी बना देता है और मिट्टी को सोना बना देता, इतनी उसमें अंदर तथा है। 90% अगर कहा जाए, बिल्कुल मैं कहूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं उसमें, 90% अगर कहा जाए आज की डेट में या पुराने समय में भी बड़े बड़े स्तर के बिजनेस टाइकून्स, बड़े स्तर के जिनको आप टीवी में देखते हैं, कला के क्षेत्र में चाहे राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पे या बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राहु बनाने वाला ग्रह है। अधिकारी बना देगा, बड़ा अधिकारी बना देगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी इस राहु के राशि के परिवर्तन के अंतर्गत। देखिए कर्क राशि जिसका अधिपति चंद्रमा से अगर कहा जाए, आपकी राशि से अगर कहा जाए राहु अष्टम में, सबसे बड़ी समस्या है आपके मन की, सबसे बड़ी समस्या है आपके तनाव की। इसके लिए शुरुआत ही मैं कर रहा हूं, आपको योगा अगले 1.5 साल करना ही करना है। योगा 1.5 साल आपको करना ही करना है। चलिए देखिए, राहु अगर कहा जाए अष्टम भाव में गोचर करेंगे और मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो शनि इस जगह पे राशि का परिवर्तन मीन राशि में हो चुका है। वहीं देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो ये भी राशि का परिवर्तन अगर कहें तो मिथुन राशि में ये गुरु का रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए देव गुरु बृहस्पति और राहु के समीकरण के कारण अगर कहा जाए मानसिक रूप से व्यक्ति विचलित होगा, निर्णय आपको ठीक से लेने पड़ेंगे ना। आपको इस पीरियड में अगले 1.5 साल का पीरियड, उसमें भी अगर कहा जाए अप्रैल से लेके अगले साल फरवरी तक का, ध्यान रखिएगा, इन डेटों को लिख लीजिए, अप्रैल से लेके अगले साल फरवरी तक का विशेष सावधानी। उसमें भी अगर कहा जाए अप्रैल मई जून ये 3 महीना, उसके बाद अगर कहा जाए अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना, इस टाइम फ्रेम में आपको सभी चीज़ों में सावधानी, अपने मन में, अपने धन पे, अपने काम पे, सभी चीज़ों पे। अब कैसे कैसे इसमें फलित होगा वो समझते हैं। अब राहु यहाँ पर है, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको यात्राएं अचानक से जो है ट्रैवलिंग बहुत कराएगा, या किसी प्रकार से आपको ट्रांसफ़र करा दे, या कोई नौकरी, और नौकरी अगर कहा जाए दूर की, ये उसके संकेत देता है। एक अच्छा समय है विदेश यात्रा के लिए, विदेश से संबंधित प्लान के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित धन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, विदेश को देखना, धन को देखना और कहीं ना कहीं जो है अपने देश को देखना। ऐसे में ये समीकरण बनेगा कि यहाँ से ये और यहाँ से ये, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से आपकी फ़्लाइट चली, ये फ़्लाइट चली, ये विदेश के लिए, और ये घर है आपका और ये धन है। ये धन जो है वहाँ कमाया और घर से जो है कहीं ना कहीं दूरी। धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए, विदेश यात्रा के लिए ये राहु का गोचर बेहद अच्छा है, एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि राहु जब यहाँ से आपको स्थान का परिवर्तन करेगा तो आपको 5, 6, 7 महीने अगर कहें तो डिस्टर्ब करेगा।
चाहे जहां पर भी काम के लिए जाएं, चाहे शिक्षा के लिए जाएं, 6-8 महीने आपको डिस्टरबेंस होगा स्थान के परिवर्तन के बाद। उसके बाद धीरे धीरे जो है चीज़ें आपकी जो है सामान्यता चलने लगेंगी। एक बार राहु का अष्टम भाव में बैठना और कुंभ राशि और राशि का अधिपति अगर कहा जाए शनि है, पिता को कष्ट, यात्राएं बहुत सोच समझ के, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं, चोट चपेट लगेगी ये तय है सभी के लिए, मैं कहूँगा किसी को ज़्यादा किसी को कम। और बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं तो हो सकता बच भी जाए, या दशाएं आपकी बहुत अच्छी हैं इस समय की, हो सकता बच जाए, लेकिन असर पड़ेगा। किसी को खरोंच लगेगी, किसी को फ्रैक्चर होगा, ऐसे समझ लीजिए। एक बात, पिता के स्वास्थ्य और पिता का सम्मान, घर परिवार का सम्मान अपने आप में एक राजयोग है या अपने आप में एक उपाय है, ऐसा भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, सही स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में ये 1.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए उठापटक कराएगा। बहुत ज्यादा आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। फला कह रहा था कि मैं आपका जो है ये काम दिला दूंगा, वो काम दिला दूंगा, वही आपको जो है धोखा देगा। इस चीज का ध्यान रखें। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। बहुत ज्यादा किसी पर डिपेंडेंसी की मत आदत डालिए। ये टाइम फ्रेम अगर आपको कहा जाए तो डिपेंडेंसी में आपका जो है नुकसान कराएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का गोचर इस जगह पे है तो अचानक से कर्जे, और राहु अगर कहा जाए उन कर्जों में बढ़ावा, कर्ज लेने के लिए तो समय अगर कहा जाए बेहतर है, चीज़ें आराम से या कर्ज आराम से मिल जाएगा, लेकिन उसको चुकाने में आपको समय लग जाएगा या उस कर्ज से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा मानसिक पीड़ा होगी। तो कोई भी कर्ज लीजिए बहुत सोच समझ के देख दाख के लीजिए, और कोई भी एडवांस आपको देना है तो बहुत सारा, और ख़ासकर अगर ध्यान रखें कोई भी महत्वपूर्ण एडवांस या किसी प्रकार का कोई उधार बुधवार के दिन बिल्कुल निषेध कर दीजिए, बुधवार को, नहीं तो पैसा वापस मिलेगा ही नहीं। ये 100% सत्य है, ये कागज़ पे लिख लीजिए, ठीक है, कि अगर आपने बुधवार को अगले 1-1.5 साल अगर कहा जाए पैसा किसी प्रकार का कोई एडवांस दिया, किसी को उधार दिया, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। एक बार सेकंड, अब बात करते हैं आपके जो है नौकरी की। देखिए नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति, गुरु अगर कहा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में इस समय पे अगर कहें आपकी राशि के अनुरूप मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कोई भी निर्णय बहुत देख दाख के, लोगों से मन खट्टा होना, चुगली इत्यादि चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ना, लोग कुछ ऐसे मिलेंगे आपको काटने वाले, ये सब होगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आपको करना क्या है, ना किसी से प्रेम, ना किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती, या ना किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी, न्यूट्रल होके चलिए। कोई भी नौकरी से संबंधित कोई निर्णय लीजिए, जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए तब तक जो है दूसरी नौकरी, ये नहीं कि आपने जो है छोड़ के जो है दूसरी नौकरी ढूंढना है। मिलने में भी बड़ी दिक्कत आएगी आपको इस समय पे। बहुत सावधानी से चलना है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको बेहद सावधान होकर चलना है। ज़मीन प्रॉपर्टी बेचने के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग बेचना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। कोर्ट कचहरी से आपको बच के चलना है। कोर्ट कचहरी मतलब हो गया कि ये समय अगर कहें तो तनाव का है, ये समय अगर कहा जाए तो मानसिक पीड़ा का है, उसमें कहीं कहीं संदेह नहीं है। इन सब चक्करों से अपने आप को बचा के चले। वही राहु अगर कहा जाए धन का व्यय तेजी से कराएगा। किसी प्रकार का शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत देख दाख के ही आपको करनी है। पड़ोसियों से मतभेद, चाचा ताऊ अगर आपके हैं तो उनके घर में कोई ना कोई जो है भारी मात्रा में किसी को नुकसान होगा शारीरिक, अगर ये हैं तो होगा ही होगा। पड़ोसियों से मतभेद कराएगा। धन की आवत अगर कहा जाए, व्यवस्थाएं आपकी जो है कर्क राशि वालों की चलती रहेंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा सावधान होकर चलना है राहु के गोचर में। राहु की समस्या ये है ना, कोई भी चीज़ें ये प्लान वे में नहीं कराता है, अचानक से सिरदर्दी पकड़ा देता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का काम अगर कहा जाए अच्छा चल रहा है, लेकिन 1-1.5 महीने से उनको एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। मतलब मार्च से या फरवरी से जो है थोड़ा थोड़ा करके एहसास होने लग गया जिनका राहु गड़बड़ है, या राहु की महादशा या अंतरदशा, या फिर कह लीजिए कि नेगेटिव ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको एहसास होने लग गया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर आप भी हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
बाकी इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको जो है बताने जा रहा हूं, उन उपायों को ज़रूर करिए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए उपायों पे बात करते हैं। करना क्या है उपायों में? रात के समय और खासकर अगर कहा जाए बुजुर्ग हैं या कोई बीमार है या फिर किसी के घर में काफ़ी तनाव रहता है या किसी प्रकार का जो है शारीरिक कष्ट या धन से संबंधित चीज़ों में कष्ट चल रहा है, रात के समय सोने से पहले जौ, पिसा हुआ जौ और 1 चम्मच काला नमक, ये दोनों चीज़ें ले लीजिएगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जौ, 2 लीटर पानी में 2 चम्मच जौ, 3 लीटर पानी में 3 लीटर जौ, और नमक जो आपको लेना है आधा चम्मच, 1 लीटर में आधा चम्मच काफ़ी है, 2 लीटर में 1 चम्मच, 3 लीटर में 1.5 चम्मच काफ़ी है। प्रतिदिन सोने से पहले इससे अपने हाथ और पैर बढ़िया से साफ करके फिर सोने के लिए तैयारी करिएगा। ये उपाय जो लोग बीमार रहते हैं ना, ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए राहु के कारण ही बीमारी बढ़ती है, बाकी जो भी मैंने कहा उनमें भी काम करेगा। नारियल ले लीजिएगा जो पूजा में चढ़ता है, पूजा में जो नारियल चढ़ता है, मतलब जिसको हम लोग निकाल के खाते हैं, गरी वाला नारियल ले लीजिएगा। नारियल को तोड़ लीजिएगा, अंदर की गरी निकाल लीजिएगा, दोनों को जो है 2 टुकड़े में हो जाएगा। उसमें दोनों में शक्कर या गुड़ भर लीजिएगा, शक्कर या गुड़। शनिवार और बुधवार को किसी भी हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने अपना जो भी कर्ज है, धन की दिक्कत, नौकरी की समस्या, जो भी समस्याएं हैं उनको बोलते हुए वहां रखिएगा और थोड़ा सा बैठ के हनुमान जी का, राहु का और शनि का ध्यान करिएगा। 2 उपाय। तीसरा उपाय, राहु हमेशा अगर कहा जाए माता पिता की सेवा करने से खुश होता है, और खासकर अगर कहा जाए माता की, राहु बहुत पीड़ित होता है या बहुत ज़्यादा जन्म कुंडली या हाथ में जो है बहुत बलिष्ठ हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहा जाए तो माता पे पड़ता है। पिता पे है लेकिन माता पे ज़्यादा पड़ता है। माता की सेवा, पिता की सेवा करिए, ये आपके लिए राहु से संबंधित दोषों में कमी करेगा। चौथा उपाय, शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन अनार का रस होता है, जो अनार, ठीक है, अनार का रस से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। कैसे? देखिए आपके काम धाम कैसे खुलने लगेंगे। और अंतिम उपाय, 5 तरीके के अनाज अगर हो पाए तो 5 तरीके का अनाज अपने छत पे रख दिया करिए, पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए। एक पानी रख दीजिए, एक वो आपने जो है बर्तन रख दिया, उसमें जो है दोनों अलग रख दिया, अपना चिड़िया आए खाएं। राहु पशु पक्षी और खासकर अगर कहा जाए चिड़िया, ठीक है, इससे भी राहु आपका जो है अगर खराब है तो बलिष्ठ होगा, अगर बलिष्ठ है तो कहीं ना कहीं उसमें पावर अधिक हो जाएगी। ये उपाय करिए। बिल्कुल मैं कहूँगा कि राहु से संबंधित ये जो टाइम फ्रेम 1.5 साल का स्टार्ट होने वाला, 18 महीने का, आपके लिए एक नई ऊर्जा लेके आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।